आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रिफ्रैक्टरी मोर्टर्स या सीमेंट। तो रिफ्रैक्टरी का पता होना चाहिए पहले। रिफ्रैक्टरीज ब्रिक्स का नाम आपने सुना होगा और रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को किलन्स और मुख्तलिफ फर्नेसेस वगैरह में एज आ लाइनिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है और इसलिए की जाता है ताकि जो हाई टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे उस फर्नेस के अंदर और वो टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अंदर लूज ना हो। उस टेम्परेचर को वहाँ पे हाई टेम्परेचर को स्टेबल रखने के लिए ही रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में हम उन रिफ्रैक्टरीज के बीच में इस्तेमाल होने वाला जो सीमेंट है जो उन ब्रिक्स को कंबाइन रखता है उसको डिस्कस करेंगे। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि जो मैकेनिकल फेलियर है हाई टेम्परेचर पे उससे बचा जा सके। रिफ्रैक्टरी सीमेंट मोर्टर्स को रिफ्रैक्टरी बाइंडर्स का नाम भी दिया जाता है। जिस तरह रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहती हैं इसी तरह फिर उनके अंदर इस्तेमाल होने वाला जो बाइंडर है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। इन बाइंडर्स का हाई फ्यूजन टेम्परेचर होता है। फ्यूजन का मतलब है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कितना होता है जी? 1750 से 2000 सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। इस रिफ्रैक्टरी बाइंडर का जो मिक्सचर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं ये भी पता होना चाहिए। इसमें मैग्नीसाइट, जिरकोन, सिलिका, बॉक्साइट और फायर क्ले शामिल हैं। इनको यहाँ पे देख भी सकते हैं आप। मैग्नीसाइट है, इसके बाद जिरकोन है, इसके बाद सिलिका है, बॉक्साइट है और यहाँ पे फायर क्ले है। इनको ग्राउंड किया जाता है, इनको क्रश और फिर इनका एक मिक्सचर तैयार किया जाता है और उस मिक्सचर को एज अ बाइंडर इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्रैक्टरी बाइंडर्स को हम जॉइनिंग मटेरियल्स भी कहते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को आपस में ज्वाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टरी मोर्टर्स, सीमेंट या बाइंडर की मदद से। इन रिफ्रैक्टरी बाइंडर्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? पहली तो ये कि वो डेवलप करें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बिटवीन द रिफ्रैक्टरीज। इसके अलावा जिस तरह जो ब्रिक्स हैं वो उस फर्नेस के या किलन के जो हाई टेम्परेचर होता है उसको बर्दाश्त करती हैं, बिल्कुल इनके अंदर भी सिमिलर क्वालिटी होनी चाहिए कि ये भी उसको बर्दाश्त करें, उस एटमॉस्फेयर को, हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करें। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि जो मैकेनिकल फेलियर है वो इस अगर बॉन्डिंग टूटती है तो इसकी वजह से डिस्टर्ब होता है। मैकेनिकल फेलियर से बचने के लिए इन जो रिफ्रैक्टरी सीमेंट्स हैं इन पे खसूसी जो है वो तवज्जो दी जाती है और इनके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ पैदा की जाती हैं ताकि इस बड़े मैकेनिकल फेलियर से बचा जा सके। आपको पता है कि मुख्तलिफ फर्नेसेस में मुख्तलिफ नेचर के मटेरियल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी लिहाज से फिर ये जो बाइंडर्स होते हैं इनकी भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं और कुछ एसिडिक रिफ्रैक्टरीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ बेसिक के लिए और कुछ न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज के बाइंडर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। एसिड प्रूफ मोर्टर्स, तो इनका फार्मूला क्या है, ये किस तरह बनती हैं? ये पाउडर्ड क्वार्टजाइट और ऑक्सैलिक एसिड से मिलके बनती हैं और ये एसिड प्रूफ मोर्टर्स होती हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये रेजिस्ट करती हैं एसिड की मदद से जो एरोजन होती है। एरोजन आपको पता है कि जो एक्सटर्नल सरफेस है उसका ख़त्म होना, उसका इस एसिड के अटैक के अगेंस्ट वहाँ से उस सरफेस का भुरना या ख़त्म होना उसको कहते हैं। ये उसको रोकती हैं, उस एरोजन को रोकती हैं
उस कटाव को रोकती हैं जो कि इसकी सरफेस पे डेवलप होने की कोशिश करता है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करता है। सो इस तरह की जो मोर्टर्स हैं वो पेट्रोकेमिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली इस्तेमाल की जाती हैं। ड्राई मोर्टर्स, सो इनको अगर हमने यूज़ करना है तो जस्ट हमने वाटर को ऐड करना होता है इस जो भी पाउडर अवेलेबल होता है पैकिंग के अंदर, तो उसके बाद हम इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ड्राई मोर्टर इज़ अ कम्बिनेशन। ये किस तरह बनती है, ये इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं इसमें सैंड और सीमेंट शामिल होता है इन ड्राई फॉर्म। सो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ड्राई मोर्टर ब्रिक्स का जो सीमेंट है, जो बाइंडर है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो इसको जस्ट ओपन करने के बाद आपने इसमें वाटर ऐड करना है और उस पेस्ट को एज अ बाइंडर इस्तेमाल करना है। सो इनमें क्या क्वालिटी होती है कि ये जो है वो श्रिंक नहीं होते हाई हीट पे, हाई टेम्परेचर पे। सो अगर ये हो जाएं तो फिर जो रिफ्रैक्टरी जॉइंट्स हैं वो लूज हो जाते हैं। सो इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये श्रिंक नहीं होने देते और मैकेनिकल फेलियर से बचाते हैं। रिफ्रैक्टरीज की मुख्तलिफ टाइप्स के लिए जिस तरह बेसिक रिफ्रैक्टरीज हैं, फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज हैं, सिलिका रिफ्रैक्टरीज हैं, इनके लिए जो मोर्टर्स यूज़ होती हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, यानी उस मिक्सचर में, उस पाउडर में जो रॉ मटेरियल शामिल होते हैं उसमें फायर क्ले, क्वार्टजाइट बेस, सिलिका सैंड या क्वार्टजाइट लम्प्स, इसके अलावा केनाइट, इसके अलावा प्लास्टिक क्ले और एडिटिव्स वगैरह शामिल होते हैं जो एज अ बाइंडर काम करते हैं। रिफ्रैक्टरी मोर्टर्स की एक और टाइप है जिसका नाम है बॉक्साइट बेस्ड मोर्टर्स, और इनको इस्तेमाल किया जाता है उन रिफ्रैक्टरीज के लिए जिनके अंदर हाई क्वांटिटी में एल्यूमिना शामिल होता है। सो ये मोर्टर्स जिस पाउडर से बनाए जाते हैं उस पाउडर के अंदर बॉक्साइट, मैग्नीसाइट, फायर ब्रिक रॉक, सोडियम सिलिकेट और अदर एडिटिव्स शामिल होते हैं। मोर्टर्स की एक और टाइप है जिसका नाम है ग्रेफाइट या कोक बेस्ड मोर्टर्स। इनको इस्तेमाल किया जाता है कार्बन रिफ्रैक्टरीज के लिए और इनके अंदर 25% से ज़्यादा फायर क्ले मौजूद होती है। यहाँ पे आप इस बिल्डिंग में देख भी सकते हैं, जो यहाँ पे आपको ब्लैक लाइनिंग नज़र आ रही है इन ब्रिक्स के अंदर, ये जो है ये ग्रेफाइट और कोक बेस्ड मोर्टर की लाइनिंग है।